नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पहली बार बीदर जिले में पहुंचे मादिगा समुदाय के लोकप्रिय नेता व मंत्री आरपी तिम्मापुर का समाज समन्वय समिति द्वारा किया गया भव्य स्वागत। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में कारवार इलाके के पास समुद्र में कंटेनर कार्गो मर्चेंट जहाज में भीषण आग लगी। कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के शारदा मंदिर में 15 अगस्त से प्रवेश के लिए नए नियम लागू होगा, ड्रेस कोड। भारी बारिश के चलते ठहरी मुंबई बाढ़ आने का बड़ा खतरा, नागपुर में आज स्कूल रहेंगे बंद। भारत में पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन पीएम मोदी 21 जुलाई को करेंगे उद्घाटन। देश में जल्द बनेंगे 3 नए फ्रेट कॉरिडोर, दिसंबर 2025 तक बनकर होगा तैयार। अब समाचार विस्तार से। आज शनिवार 20 जुलाई को पहली बार बीदर जिले में पहुंचे मादिगा समुदाय के लोकप्रिय नेता, उत्पाद शुल्क विभाग मंत्री और बागलकोट जिला प्रभारी माननीय आरपी तिम्मापुर का समाज समन्वय समिति द्वारा बीदर के रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया और रेलवे स्टेशन से वार्ता ऑफिस तक एक भव्य रैली निकाली गई। इस मौके पर राजू कड़ियाल, फर्नांडिस सिपलगांव समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। दक्षिण कन्नड़ जिले में कारवार इलाके के पास एक कंटेनर कार्गो मर्चेंट जहाज एमवी मिर्सक फ्रैंकफर्ट में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। जहाज की लोकेशन गोवा से लगभग 102 समुद्री मील दक्षिण पश्चिमी में बताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय खतरनाक समुद्री सामान ले जाने वाले इस जहाज पर खराब मौसम और भारी बारिश के बीच भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी अग्निशमन अभियान चला रहा है। यह जहाज मुंद्रा से कोलंबो जा रहा था। आग की सूचना मिलने पर भारतीय तटरक्षक बल ने तुरंत एक आईसीजी जहाज को संकट कॉल पर उपस्थित होने और जितनी जल्दी हो सके जहाज तक पहुंचने के लिए भेजा। साथ ही हवाई आकलन के लिए एक भारतीय तटरक्षक डोनियर विमान को भी लॉन्च किया गया। जहाज के बारे में बताया जाता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान आईएमडीजी कार्गो ले जा रहा था और व्यापारी जहाज के अगले हिस्से में विस्फोट हो रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आईसीजी जहाज के पास पहुंच गया था और खराब मौसम और खराब समुद्र की स्थिति के बावजूद आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध श्रृंगेरी मठ के शारदांबा मंदिर में प्रवेश करने के लिए 15 अगस्त से ड्रेस कोड लागू होगा। मठ समिति द्वारा मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्तों के लिए एक ड्रेस कोड पेश किया है। मंदिर प्रशासन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मंदिर में दर्शन के लिए आने वालों को केवल पारंपरिक भारतीय पोशाक में अनुमति होगी। मठ समिति के बयान में कहा गया है कि निर्धारित पोशाक में पुरुषों के लिए धोती, शल्य और उत्तर या अंग वस्त्र और महिलाओं के लिए साड़ी, ब्लाउज, सलवार, दुपट्टा या लंगा दावनी शामिल है। श्रृंगेरी शारदांबा मंदिर के साथ ही तुंगा नदी के किनारे स्थित शंकराचार्य गुरु मठ में प्रवेश के लिए भी पारंपरिक पोशाक अनिवार्य की जाएगी। जो लोग ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगे उन्हें अर्ध मंडप के बाहर से ही दर्शन करने की अनुमति होगी। वह आंतरिक गर्भगुड़ी और आंतरिक परिक्रमा तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह ड्रेस कोड पहले भी श्रीमठ के गुरुनिवास में पद पूजा और गुरु दर्शन के दौरान लागू किया जा चुका है। हालांकि 15 अगस्त से मंदिर में आने वाले सभी भक्तों पर इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। सोशल मीडिया पर देश विदेश से श्रद्धालुओं से इस ड्रेस कोड को भरपूर समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी समूचे भारत के कई मंदिरों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खरगे ने शुक्रवार को विधान परिषद को बताया कि कर्नाटक में जल जीवन जेजे मिशन योजना में काम की गुणवत्ता के तीसरे पक्ष के ऑडिट की अंतरिम रिपोर्ट में खराब गुणवत्ता वाला काम दिखाया गया है। कांग्रेस सदस्य मंजुनाथ भंडारी के एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, हमें तीसरे पक्ष के ऑडिट की अंतरिम रिपोर्ट मिल गई है और अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद हम समस्याओं को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे और पहल भी करेंगे। सदन में रखे गए आंकड़ों के अनुसार 2019 में योजना शुरू होने के बाद से 54.39 लाख ग्रामीण घरों को नल से पानी का कनेक्शन मिला है। वर्तमान में राज्य के कुल 101.15 लाख ग्रामीण घरों में से 78.90 लाख से नल से पानी का कनेक्शन है। कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स केआरडी ने सरकार को स्टाइपेंड बढ़ाने के उनके अनुरोध पर विचार नहीं करने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। एक प्रेस विज्ञप्ति में एसोसिएशन ने कहा कि वह जल्द ही अपने वजीफा वृद्धि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की लंबी छुट्टी के खिलाफ विरोध शुरू करेगा। एसोसिएशन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उनकी बढ़ोतरी के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि बिना ब्रेक के 24 से 48 घंटे काम करने के बावजूद उनका वजीफा उनके हक से कम है।
कुछ पड़ोसी राज्य हर साल वजीफा बढ़ाते हैं और कुछ हर 3 साल में एक बार। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। भारी बारिश के कारण भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई शनिवार को थम सी गई। यहां कल रात भर और आज सुबह से बारिश जारी है। इससे जल्द राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने महाराष्ट्र की राजधानी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं ठप हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 11:28 पर समुद्र में 4.24 मीटर तक ऊंची लहरें देखी जाएंगी। वहीं भारी बारिश भी हो रही है। ऐसे में बाढ़ आने का खतरा बढ़ सकता है। मुंबई और पालघर में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ठाणे के लिए अधिक गंभीर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के मध्य में कल 78 मिमी औसत बारिश दर्ज की गई है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी मुंबई में क्रमशः 57 मिमी और 66 मिमी बारिश हुई। मौसम विभाग ने शहर में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन पहली बार भारत में होने जा रहा है। इसका उद्घाटन 21 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में 150 देशों के 2000 प्रतिनिधि आएंगे। यह कन्वेंशन 21 जुलाई को शुरू होगा और 31 जुलाई को इसका समापन होगा। संस्कृति मंत्रालय ने इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई है। भारत मंडपम में यह कन्वेंशन होगा। इस मौके पर वहां रेलवे, हेरिटेज, हैंडीक्राफ्ट जैसी कई प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। एलोरा, कैलाश जैसे कई पुरातात्विक स्थल के डिजिटल डोम बनाए जाएंगे ताकि वहां जाकर लोग उन स्थलों को महसूस कर सके। केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि विरासत का सम्मान करके विकास करेंगे। तीसरी बार सरकार बनने के बाद यह पहला मेगा इवेंट हो रहा है। यह G20 के बाद सरकार का पहला मेगा इवेंट है। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र मील का पत्थर साबित होगा। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानदारों के नाम लिखना जरूरी होगी। योगी सरकार के इस फैसले से सियासी घमासान मचा हुआ है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी योगी सरकार के इस फैसले पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इसी बीच उन्होंने फिर से यूपी गवर्नमेंट के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर यूपी के कांवड़ मार्गों पर खौफ, यह भारतीय मुसलमानों के प्रति नफरत की हकीकत है। इस गहरी नफरत का श्रेय राजनीतिक दलों, हिंदुत्व के नेताओं और तथाकथित दिखावटी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को जाता है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी का उत्तर भारतीय पर विवादित बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मेरे साथ रहो, कोई माई का लाल तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब उत्तर भारतीय मार खाते हैं तो कौन तुम्हें बचाने आता है। अभी चुनाव आएगा तो बीजेपी वाले बाटी चोखा खाने आएंगे, लेकिन एक बार हमें होम मिनिस्टर बना दो, फिर मैं जो करूंगा इनको नानी याद आ जाएगी। महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर अब सपा ने भी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी एसपी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। इसी क्रम में पार्टी के सभी सांसदों को एक कार्यक्रम के लिए मुंबई बुलाया गया है। होटल रंग शारदा ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक में अबू आजमी ने विवादित बयान दिया है। देश में आने वाले दिनों में जल्द ही 3 नए फ्रेट कॉरिडोर बनने वाले हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC की ओर से 2 ईस्ट कॉरिडोर और तीसरा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनने वाला है। तीनों कॉरिडोर की कुल लंबाई 4315 किलोमीटर होगी, जिसको लेकर DPR तैयार कर लिया गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन DFCC के MD रविंद्र कुमार ने कहा कि ईस्ट कॉरिडोर के तहत खड़गपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर तय हुआ है।
इस कॉरिडोर की लंबाई 1078 किलोमीटर की होगी। वहां ईस्ट कॉरिडोर के तहत ही दूसरा कॉरिडोर पालघर और भूसावल और दानकुनी के बीच होगी। इस कॉरिडोर की लंबाई 2106 किलोमीटर होगी। उन्होंने कहा कि तीसरा कॉरिडोर इटारसी विजयवाड़ा के बीच बनेगा। इसकी लंबाई महज 200 किलोमीटर की होगी। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहां कई हफ्तों से व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी है। इन हालात में बांग्लादेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को किसी भी उपलब्ध साधन का उपयोग करके घर लौटने के लिए मजबूर कर दिया है। शुक्रवार को एक ही दिन में पूर्वोत्तर में सीमा चौकियों से 300 से अधिक छात्र भारत लौटे। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को फिर से लागू करने के मुद्दे पर बांग्लादेश भर में छात्रों और सुरक्षा बलों तथा सरकार समर्थक कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कम से कम 3 हफ्तों से चल रहा विरोध प्रदर्शन सोमवार को तब काफी जोर पकड़ गए जब ढाका यूनिवर्सिटी में हिंसा भड़क उठी। इसके अगले दिन 6 लोग मारे गए। इसके बाद सरकार ने देश भर के विश्वविद्यालयों को बंद करने का आदेश दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। एक्स पर पीएम मोदी सबसे ज्यादा किए जाने वाले नेता हैं। ऐसे में देश विदेश के मशहूर लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। इसी बीच एक्स के मालिक एलन मस्क ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता बनने पर बधाई दी। एलन मस्क ने पोस्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता बनने पर बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पहले ट्विटर पर 100 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जिनके 37 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पोप फ्रांसिस तीसरे स्थान पर है, जिनके 18 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पहली बार बीदर जिले में पहुंचे मादिगा समुदाय के लोकप्रिय नेता व मंत्री आरपी तिम्मापुर का समाज समन्वय समिति द्वारा किया गया भव्य स्वागत। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में कारवार इलाके के पास समुद्र में कंटेनर कार्गो मर्चेंट जहाज में भीषण आग लगी। कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के शारदा मंदिर में 15 अगस्त से प्रवेश के लिए नए नियम लागू होगा। ड्रेस कोड। भारी बारिश के चलते ठहरी मुंबई बाढ़ आने का बड़ा खतरा। नागपुर में आज स्कूल रहेंगे बंद। भारत में पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन पीएम मोदी 21 जुलाई को करेंगे उद्घाटन। देश में जल्द बनेंगे 3 नए फ्रेट कॉरिडोर। दिसंबर 2025 तक बनकर होगा तैयार। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।